हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोंगोज। तो मोंगोज आपने देखा, जैसे आपने इससे पहले हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए पढ़ा था मोंगोडीबी। याद रखिए, मोंगोडीबी एक डेटाबेस भी है और मोंगोडीबी एक ड्राइवर भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोंगोडीबी एक डेटाबेस खुद का भी है और एक मोंगोडीबी एक ड्राइवर भी है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें मोंगोडीबी ड्राइवर की, जो कनेक्ट करेंगे मोंगोडीबी से। तो मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो मैं मोंगोडीबी का ट्रेडिशनल ड्राइवर यूज करूं जो हमारे पास पहले से है, या तो मैं मोंगोज नाम का एक अपडेटेड ड्राइवर होता है इसको इस्तेमाल करूं। दोनों से ही आप मोंगोडीबी से कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? तो मोंगोडीबी तो आपका ट्रेडिशनल डेटाबेस मतलब जो ड्राइवर है, मॉड्यूल है जिससे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मोंगोज है वो थोड़ा सा अपडेटेड जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपडेटेड ड्राइवर है। क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल की क्रिएट करता है। अब ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल को आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, मोंगोडीबी में एक दिक्कत क्या होती है, मोंगोडीबी में एक दिक्कत होती है, जैसे वाईटी नाम का डेटाबेस है, अगर रिकॉर्ड नाम की मान लीजिए हमारे पास टेबल है ना, तो हमने कहा यार कि इस टेबल के अंदर जैसे अगर हमने कहा कि ये जो हमारी फील्ड्स हैं, जैसे 101 है, अनुज है, बीटेक है, यहाँ पे नाम क्या है इनका, एसआईडी नेम कोर्स। मान लीजिए एक मैं नया रिकॉर्ड इनपुट कर दूं यहाँ पर कि एसआईडी की जगह आईडी कर दूं, नेम की जगह एस नेम कर दूं, कोर्स की जगह एस कोर्स कर दूं, तो भी मोंगोडीबी ले लेगा। क्यों? मोंगोडीबी एक स्कीमा लेस डेटाबेस है। स्कीमा लेस का मतलब कि वो स्कीमा पे ध्यान नहीं देता कि स्कीमा क्या है। स्कीमा का मतलब टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर क्या, इस पे वो ध्यान नहीं देता। ठीक है, आप हर बार हर रिकॉर्ड में नंबर ऑफ फील्ड्स को बढ़ा घटा सकते हैं, इनकी फील्ड की वैल्यू को बदल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मोंगोडीबी वो ले लेगा। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम बताते हैं कि इस फील्ड को शो करो, इस फील्ड को शो करो, इस फील्ड को शो करो, और अगर हर बार फील्ड का नाम ही अलग अलग रहेगा तो शो कैसे कराएंगे? आप खुद से सोचिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोंगोडीबी में तो चेंज हम कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पे हमारे फुल स्टैक ने कहा, हमारे नोड इन्वायरमेंट ने कहा कि यार हम एक मोंगोज नाम का ड्राइवर देते हैं जो आपके डेटाबेस को भी, मतलब डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेक करेगा, और उसी स्ट्रक्चर को चेक करने का जो कंसेप्ट है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। ठीक है, तो यही देखिए लिखा है यहाँ पर, मोंगोडीबी हैज सम लिमिटेशंस। मोंगोडीबी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। दीज लिमिटेशंस कुड बी सॉल्व बाय द मोंगोज। लिमिटेशंस क्या है? वही कि अगर हम हर बार फील्ड का नाम बदल दें रिकॉर्ड को इंसर्ट करते समय तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड कम ज्यादा कर दें तो भी इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोंगोज है वो क्या करता है, वो आपको इन्फोर्स करता है कि जो फील्ड आप डिफाइन कर रहे हैं उसी फील्ड में आप वैल्यूज को दीजिए। अभी एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। ठीक है, दूसरी कि मोंगोज को इस्तेमाल करने से पहले npm इंस्टॉल मोंगोज आप करेंगे। तो जो करंट प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम करने जा रहा हूं वहां पे मैंने क्या किया, मैंने कहा npm init और npm इंस्टॉल मोंगोज। ये मोंगोज को मॉड्यूल को ऑलरेडी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ये दो काम मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है, तो आइए अब नए प्रोजेक्ट की बात स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मैं दो कमांड कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा, टेबल नहीं, एक फाइल बनाऊँगा। मान लीजिए db कनेक्ट नाम से मैंने एक फाइल बनाया जिसके अंदर मैं डेटाबेस कनेक्शन को अलग से ही कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्स्ट यहाँ पे मोंगोज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे मोंगोज मॉड्यूल को। ठीक है, तो ये मोंगोज मॉड्यूल को हमने सबसे पहले क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया। उसके बाद चूंकि हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करने वाले हैं तो हमने एक फंक्शन बना लिया। हमने कहा कि एक फंक्शन बना लीजिए, फंक्शन, और फंक्शन का नाम मान लीजिए आपने कहा गेट कनेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर ये फंक्शन असिंक होगा क्योंकि डेटाबेस के ऑपरेशंस में जगह जगह प्रोमिसेस रिटर्न होते हैं। ठीक, तो असिंक को, प्रोमिसेस को होल्ड करने के लिए असिंक हम लोग लिखते हैं। अब जैसे अगर आपको मोंगोज में कनेक्ट करना है तो तरीका क्या है, आप यहाँ पे सीधा लिखिए अवेट मोंगोज डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है, और इसके अंदर आपको क्या कर देना है, इसके अंदर आपको पाथ देना है किसका, मोंगोडीबी का। तो क्या लिखते हैं, मोंगोडीबी :/127.0.0.1, और यहाँ पे इसके बगल में आपको देना है डेटाबेस का नाम। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, वाईटी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमको तय करना होता है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा तय करने के लिए दो बात ध्यान। स्कीमा का मतलब होता है टेबल का स्ट्रक्चर, कलेक्शन का स्ट्रक्चर, जहां पे जाके हमारा रिकॉर्ड फिक्स होगा। तो हम यहाँ जो स्कीमा तय कर देंगे उसी के अंदर जाके हमारा रिकॉर्ड फिक्स होगा।
तो हमने मान लीजिए कि एक स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल है, तो हमेशा याद रखिए मोंगोज में जब भी आप काम करेंगे तो टेबल के नाम के आगे एस कैरेक्टर जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो एक नई टेबल बना देगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कहा रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स, तो बेहतर होगा कि एस कैरेक्टर जोड़ के ही आप टेबल बनाएं, क्योंकि उसी नाम की वो टेबल बनाता है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए कहा कॉन्स्ट, यहाँ पे हमने कहा कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है, तो हमने कहा स्टूडेंट्स स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। यहाँ पर ये ऐसे है, और यहाँ पे इसके अंदर आपको mongoose की स्कीमा को तय करना होगा। स्कीमा को कैसे तय करेंगे? स्कीमा का मतलब कि टेबल के फील्ड का स्ट्रक्चर। तो टेबल के फील्ड का स्ट्रक्चर, मान लीजिए मैंने कहा टेबल का फील्ड होगा आईडी, और आईडी का डेटा टाइप क्या होगा? मान लीजिए मैंने कहा आईडी का डेटा टाइप होगा हमारा नंबर, ठीक है। फिर हमने कहा भाई नेम होगा, नेम का डेटा टाइप क्या होगा? नेम का डेटा टाइप मान लीजिए हमने कहा कि स्ट्रिंग। फिर मान लीजिए बच्चे का एज होगा, तो एज का डेटा टाइप क्या होगा? नंबर, ठीक है। फिर बच्चे का एड्रेस होगा, तो एड्रेस का डेटा टाइप क्या होगा? एड्रेस का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। तो याद रखिए जैसी वैल्यू आप देंगे ना, जैसा आप यहाँ पे सेट करेंगे वैसा ही वो सेट होता चला जाएगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर आईडी आपने कैपिटल दिया है तो वहां पर भी कैपिटल ही आपको देना पड़ेगा, नेम कैपिटल दिया तो कैपिटल ही देना पड़ेगा। इसमें हम कंस्टेंट भी लगा सकते हैं कि नेम में ये चीज हो, एज में ऐसा हो, ये भी लगा सकते हैं, आगे चल के हम इसको भी देखेंगे। तो ये कंस्टेंट भी हम चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपल इसको रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या कहा? अब आपने इसके, जैसे हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी सिर्फ कनेक्शन को करने के लिए, तो अब आपने कर दिया रिटर्न क्या? स्टूडेंट्स स्कीमा। इसको आप रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मैं इसको यूज कहीं और करूंगा और इसको एज ए मॉड्यूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मॉड्यूल डॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और किसको एक्सपोर्ट करना है? गेट कनेक्ट फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने इसको यहाँ पर कह दिया कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम इसको यूज कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे कनेक्ट के लिए आपने सिंपल कनेक्ट दिया है, प्रोमिसेस को रिटर्न करता है। फिर एक स्कीमा बनाई, हमने कहा कि हम इसी स्कीमा, हमने वाईटी डेटाबेस के अंदर ये स्कीमा बनेगी, स्टूडेंट्स स्कीमा। उसके अंदर फील्ड कौन कौन सी होगी? आईडी होगा, नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा, सबका डेटा टाइप हमने बता दिया। जबकि MongoDB में डेटा टाइप चेक करने का कोई तरीका नहीं है, वहाँ किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को दीजिए, लेकिन यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया। यही फर्क है MongoDB मॉड्यूल में और Mongoose मॉड्यूल में, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि स्टूडेंट्स स्कीमा को रिटर्न करो, और चूंकि इस मॉड्यूल को हमें कहीं इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया? अब हमने यहाँ पे कहा कि एक बना लिया क्लास इंडेक्स डॉट क्या? इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मुझे क्या करना है? दो बातें होंगी। पहला तो मैं क्या करूँगा? कॉन्स्ट यहाँ पे बनाऊंगा mongoose, और इसको मैं रिक्वायर कर लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे mongoose कर लिया आपने, और फिर कॉन्स्ट गेट कनेक्ट, ठीक है। और गेट कनेक्ट इक्वल टू क्या? रिक्वायर। गेट कनेक्ट किसके अंदर है? डीबी कनेक्ट के अंदर है, तो आप डीबी कनेक्ट को भी यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे रिकॉर्ड्स को शो कराना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स को शो कराने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ। आप चाहें तो एरो फंक्शन बना लीजिए, जैसे मैंने कहा कि इंसर्ट डेटा नाम से मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो एरो फंक्शन आपको पता है कि एरो फंक्शन ऐसे बनता है ये। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर मुझे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या कहा? कॉन्स्ट स्टूडेंट्स स्कीमा, और हमने कहा अवेट। कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया? गेट कनेक्ट फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया? अब चूंकि ये अवेट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असिंक हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो गेट कनेक्ट फंक्शन है यहाँ पर आपने जो बनाया है, वो गेट कनेक्ट फंक्शन क्या करता है? स्कीमा को रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गेट कनेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया, और ये स्टूडेंट स्कीमा के अंदर स्कीमा को दे देगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग बनाते हैं एक मॉडल। तो हमने कहा कॉन्स्ट स्टूडेंट्स मॉडल, ठीक है। तो मॉडल के अंदर हम लोग क्या तय करते हैं? हम लोग तय करते हैं कि हमारे कलेक्शन का नाम क्या होगा और किस मॉडल पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे होता है mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर आप क्या तय करते हैं? दो बातें तय करते हैं। उसके अंदर आप पहला तय करते हैं कि उसका कलेक्शन का नाम क्या होगा। तो कलेक्शन का नाम क्या है? मान लीजिए हमने कहा स्टूडेंट्स, और किस स्कीमा पे बेस्ड है? तो हमने कहा जिस स्कीमा पे बेस्ड है उस स्कीमा का नाम है स्टूडेंट्स स्कीमा,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो भी रिकॉर्ड इनपुट होगा उसके अंदर क्या होगी, ये सारी फील्ड होनी चाहिए, आईडी, नेम, एज, एड्रेस। इसके अलावा किसी भी फील्ड को इंटरटेन नहीं करेगा, लेगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जब रिकॉर्ड को आपको इंसर्ट करना है तो आप कह सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट मॉडल, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हर बार लगा रहे हैं तो यहाँ भी लगा दिए स्टूडेंट न्यू, यहाँ पे ऐसे करिए, एक वेरिएबल ले लिया कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स मॉडल, और इसके अंदर अब आपको क्या कर देना है, इसके अंदर आपको दे देना है रिकॉर्ड्स को। रिकॉर्ड देने का क्या मतलब है कि अब आप यहाँ पे बताइए कि कौन कौन से रिकॉर्ड आपको देना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो फील्ड का नाम है, जैसे फील्ड का नाम आईडी का आईडी कैपिटल है, नेम का एन कैपिटल है, ये बिल्कुल मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो रिकॉर्ड नहीं लेगा। जैसे आपने कहा आईडी, अब नंबर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर है तो बिना कोड के लिखिए, ठीक है, 101। फिर नेम अगर नेम चूंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोड में लिखिए, जैसे हमने कहा कि अंशु, ठीक है। और फिर एज नंबर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 21। एड्रेस, ये हो गया आपका एड्रेस को आपने कहा कि कानपुर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए लेट आर, और आर इज इक्वल टू आप कहेंगे डेटा डॉट सेव। तो जब डेटा डॉट सेव करते समय प्रोमिसेस को रिटर्न करता है तो अवेट करता है क्या, डेटा डॉट सेव मतलब प्रोमिसेस को रिटर्न करता है, और कंसोल डॉट लॉग आप कर सकते हैं क्या, आपने आर को, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोड मैंने कर डाला, आपको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैंने पहला काम किया कि यहाँ पे कनेक्टिविटी किया, एक स्कीमा बता दिया कि भाई ये हमारा स्कीमा होगी, इस स्कीमा के अंदर आईडी, नेम, एज, एड्रेस होगा, और इसका नाम है स्टूडेंट्स स्कीमा, और इस फंक्शन को हमने कहा कि एक्सपोर्ट कर दिया। अब उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और हमने एक इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन बनाया जिसमें कहा गेट कनेक्ट, जो रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट्स स्कीमा को। फिर यहाँ पे मॉडल के अंदर हमने बताया कि टेबल का नाम स्टूडेंट्स होगा, जो बेस्ड होगा स्टूडेंट्स स्कीमा पे, ठीक है, मतलब जो भी स्टूडेंट स्कीमा के अंदर फील्ड्स हैं वही फील्ड यहाँ पर आएगी। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक जो स्टूडेंट मॉडल आपने यहाँ पे बनाया है स्टूडेंट्स मॉडल, तो ये इसी को लिया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने सारी फील्ड की वैल्यूज को यहाँ पर दे दी, और इसके बाद इसका ये जो रिटर्न करता है एक डेटा, इस डेटा की एक प्रॉपर्टी होती है सेव, एक फंक्शन होता है जो सेव से रिकॉर्ड हो हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। हमने इस फंक्शन को इंसर्ट डेटा नाम के फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो जब मैंने इसको कॉल कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कंट्रोल जे, अब मैंने रन कराया, इसको रन कराने के लिए क्या करूँगा मैं, जाहिर सी बात है नोड डैश ये इंडेक्स, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ गया। अगर आप देखें तो इस जगह पे ये रिकॉर्ड आपको दिख रहा है 101 अंशु, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें इस जगह पर, तो यहाँ पर पहले रिफ्रेश करें, यहाँ पे एक टेबल बन गई किस नाम से, स्टूडेंट्स नाम से, और इसके अंदर 101 अंशु 21 कानपुर आ गया। ये अंडरस्कोर वी बताता है वर्जन, मतलब ये बताता है कि कितने रिवीजन हुए इस डॉक्यूमेंट के। मतलब यहाँ पे जो कलेक्शन के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब जो हम लोग रिकॉर्ड बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट का कौन सा रिवीजन है। हम चाहें तो इस वी फील्ड को हटा भी सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट MongoDB इसको मैनेज करता है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक फिर से इस प्रोग्राम को रन कराया और कहा 102, और आपने कहा कि यहाँ पे नाम दिया आपने कमल, और आपने एज दिया 22, और एड्रेस दिया आपने दिल्ली, और उसी के साथ में आपने एक और फील्ड देनी चाहिए जेंडर। जैसे आपने कहा जेंडर, एक फील्ड आपने देनी चाहिए यहाँ पर जेंडर, और जेंडर के अंदर मान लीजिए आपने कर दिया मेल, मान लीजिए, ठीक है। अगर ये नॉर्मल MongoDB डेटा होता तो ये स्टोर कर लेता, लेकिन यहाँ पर ये इसको स्टोर नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आप इसको आप रन कराया इसको मैंने, तो इसने क्या किया, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको मैंने रिफ्रेश किया, इसने देखिए 102 लिया, कमल लिया, एड्रेस लिया, लेकिन इसने जेंडर नहीं लिया, ठीक है। इसने जेंडर को नहीं लिया। जेंडर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जेंडर को हमारे इस जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जेंडर कहीं हमने मेंशन नहीं किया है, मेंशन नहीं किया, इसलिए आपने भले यहाँ पे जेंडर दे दिया, यहाँ पर जेंडर दे दिया, इसने एरर भी फेच नहीं किया, लेकिन जेंडर फील्ड को इसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। जबकि नॉर्मल MongoDB के अंदर आप करेंगे, जो इससे पहले की जो कनेक्टिविटी के कोड थे, अगर आप वहाँ करेंगे तो ये 100% काम कर जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी कि MongoDB ड्राइवर और Mongoose में क्या फ़र्क है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।